राधे। जैसे हमें सदा ये फीलिंग रहती है ना, मैं हूँ, जो मैं कल कलकत्ता में था, फिर वही मैं रात को छत के ऊपर सोया था, फिर वही मैं सवेरे उठा और मैं फ्लाइट से भुवनेश्वर आया, फिर वही मैं अब श्यामा श्याम धाम आश्रम में बैठा हूँ। जैसे हमें सदा मैं की फीलिंग होती है। हम ऐसा नहीं सोचते कि जो कलकत्ता में था कल वो कोई और था, और जो फ्लाइट में बैठा था वो कोई और था, जो आज श्यामा श्याम धाम आश्रम में बैठा है वो कोई और है। हम सदा अपने को एक सा रियलाइज करते हैं, जो मैं 15 दिन पहले वहाँ गया था वही मैं उसके 5 दिन बाद वहाँ गया था, वही मैं आज यहाँ बैठा हूँ। ऐसे ही अगर हम सदा भगवान को अपने साथ महसूस करें, सदा, ऐसा नहीं कि कभी तो मान लिया कि भगवान हमें देख रहे हैं। हम लोग मानते हैं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं मानते। जब हम पूजा में बैठते हैं तो हम मान लेते हैं भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमारे साथ हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हम स्वतंत्र हैं, कोई नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं। तो फिर हम आस्तिक नहीं कहलाएंगे, फिर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी हम वास्तव में धर्मावलंबी हैं। कभी हम भगवान को अपने साथ महसूस करते हैं, कभी नहीं करते, ये तो पागलपन कहलाएगा। जैसे कोई व्यक्ति कभी तो कहे कि ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, और थोड़ी देर बाद कहे नहीं नहीं वो मेरी स्त्री है और वो मेरी माँ है, वो मेरा बेटा है, तो लोग क्या कहेंगे, पागल है। कभी कुछ बोलता है, कभी ठीक बोलता है, कभी गलत बोलता है। ऐसे ही अगर हम कभी तो ये मान लें हाँ भाई भगवान हमारे साथ हैं, और कभी भूल जाएं, तो ये तो चोरी हुई ना। तो वास्तव में तो हम लोग भी अधर्म के अंडर में हैं। हम सदा धर्म का पालन नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ना कुछ धारण करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ ही होता है धारण करने योग्य। अब धारण करने में तो फिर दोनों बातें हो गई कि धर्म भी धारण करने योग्य है और अधर्म भी धारण करने योग्य है। कुछ लोग धर्म को धारण करते हैं अपने हृदय में, कुछ अधर्म को धारण करते हैं। आप कहेंगे जो अधर्म को धारण करता है वो तो अधर्मी हो गया ना, उसका अपना धर्म है, वो अपने धर्म को धर्म मानता है, आपके धर्म को अधर्म मानता है। जो शराब पीता है वो शराब न पीने वाले को बोगस व्यक्ति समझता है, जो जुआ खेलता है वो जुआ न खेलने वाले को अधर्मी मानता है। सबका अपना अपना धर्म है। तामस लोगों का अपना धर्म है, राजस लोगों का अपना धर्म है, सात्विक लोगों का अपना धर्म है, महापुरुषों का अपना धर्म है। हम किसी के धर्म को अधर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जिसको हम अधर्मी कहते हैं वो आपको अधर्मी कहता है, वो अपने धर्म को धर्म मानता है, आपके धर्म को अधर्म मानता है।
एक बार भगवान राम से मारीच नाम के राक्षस ने कहा, क्या कहा? जब भगवान राम ने मारीच से कहा कि भाई तुम यज्ञों का भक्षण क्यों करते हो, तो मारीच ने कहा कि आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? भगवान राम ने कहा, भाई मैं क्षत्रिय हूं और मेरा धर्म है यज्ञों की रक्षा करना। तो मारीच ने कहा कि आप जानते भी हैं कि धर्म किसे कहते हैं? सोचिए, एक तुच्छ राक्षस भगवान से कह रहा है कि आप जानते भी हैं कि धर्म किसे कहते हैं। भगवान राम ने कहा, हाँ हाँ, मैं धर्म क्या है इसको जानता भी हूं, मानता भी हूं और प्रैक्टिकल करता भी हूं। तो मारीच ने कहा कि लेकिन आप सब धर्मों का ज्ञान नहीं रखते। क्या मतलब? आप मेरा मतलब भी नहीं समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। भगवान समझ तो गए थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो मारीच ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आपका धर्म है यज्ञों की रक्षा करना, मेरा धर्म है यज्ञों का भक्षण करना। आप मेरे धर्म को अधर्म कैसे कह सकते हैं? मेरा राक्षस का यही धर्म है, यज्ञों को नष्ट करना। आप अपने धर्म का पालन करिए और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। आप अपने धर्म के लिए मर जाइए, मैं अपने धर्म के लिए मिट जाऊंगा। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक। अपने धर्म के लिए मर जाना भी श्रेष्ठ है। तो धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य। लेकिन हम ये समझें कैसे कि सही धर्म क्या है, मनुष्य का असली कर्तव्य क्या है, श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, ये कौन बताए? क्योंकि जो अधर्मी है वो अपने धर्म को धर्म मान रहा है, जो धर्मी है वो अपने धर्म को धर्म मान रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चा धर्म कौन सा है, इसको कौन बताए? इसके लिए फिर बहुत से मत चले, मत बने, इसके बहुत से उत्तर हमारे सामने आए। समस्त देशों ने इस बात की रिसर्च की और हमारे भारतवर्ष में भी हजारों वर्ष तक इस बात पर रिसर्च की गई कि वास्तविक धर्म क्या है, धर्म क्या है, ये ठीक ठीक कौन बताए। तो हमारे देश में एक सिद्धांत चला कि जिसको अधिकांश लोग ठीक कहें वो ठीक बात है, वो सही बात होगी। यानी जो बहुमत हो वो ठीक होगा, जिसको कहते हैं ना जनतंत्र। बहुमत, अगर आप बहुमत के सिद्धांत को ठीक मानेंगे तो मान लो 99% लोग गलत हैं और 1% लोग सही हैं। अब 1% लोग कहते हैं ये काम ठीक है, तो 99% लोग ताली बजा बजा कर उनका मजाक बनाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। ये तो कोई सिद्धांत नहीं हुआ कि भाई अधिकांश लोग जिस बात को कहें वो ठीक है। अब आप ईश्वर का विषय छोड़ो, दूसरी बात लो कि अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि हमारे भारतवर्ष में अंगूठा छाप लोग अधिक हैं या सिग्नेचर करने वाले लोग अधिक हैं, जबकि सिग्नेचर करना, साइन करना कोई बड़ी बात नहीं। अंगूठा छाप व्यक्ति भी 10-20 दिन प्रयत्न करे तो वो अपना सिग्नेचर कर सकता है। फिर भी मैं आपसे प्रश्न कर रही हूं कि हमारे भारतवर्ष में अंगूठा छाप लोग यानी बेपढ़े यानी अनएजुकेटेड अधिक हैं या एजुकेटेड अधिक हैं?
या सिग्नेचर करने वाले अधिक हैं, इसी को ले लो। अजी अनएजुकेटेड तो बहुत हैं, बीए एमए करने वाले तो विशेष काबिल लोग हैं, सिग्नेचर करने वाले भी बहुत कम लोग हैं। यानी बेपढ़े लिखे बहुत अधिक हैं, सिग्नेचर भी उनको करना नहीं आता है। तो इसका मतलब बेपढ़े लिखे लोगों का जो मत होगा वो ठीक है, इसके सिद्धांत के अनुसार ये तो ठीक नहीं है। मान लो हजारों गाय भैंस कहीं चर रही हैं और उनको चराने वाला एक मनुष्य है, गांव का गंवार, तो क्या वो गांव का गंवार जो एक मनुष्य है वो हजारों गाय भैंसे उसका बराबरी कर लेंगे? ना। एक चरवाहा इतना विवेक रखता है कि वो सैकड़ों हजारों गायों को एक साथ कंट्रोल में कर सकता है। तो बहुमत का सिद्धांत सही होगा, ये तो सही बात नहीं है। तो फिर क्या सही है? हम किसकी बात को माने कि भाई ये व्यक्ति जो बता रहा है ये श्रेष्ठ धर्म है? तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो सही व्यक्ति कुछ बात बोले उसकी बात को मान लेना चाहिए। हाँ, ये भी बात ठीक है कुछ हद तक। भाई अगर बीए के बच्चों को पढ़ाना है तो कम से कम बीए तो होना चाहिए। वैसे तो कायदे से +3 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर हो उसको पीजी होना चाहिए, एमए होना चाहिए, लेकिन इतना भी ना हो तो कम से कम बीए पढ़ाने वाले को बीए पढ़ाने वाला टीचर तो होना चाहिए। तो हमें ये समझना है कि भाई सही व्यक्ति कौन है। फिर जब दूसरा सिद्धांत ये बना कि जो सही व्यक्ति कुछ कहे वो बात ठीक है, मानने योग्य है, वही धर्म है, लेकिन हम ये पहचाने कैसे कि सही व्यक्ति कौन है? क्योंकि हर पार्टी के लोग अपने एक लीडर को सही बता देंगे। एक ग्रुप कहता है कि हमारा ये व्यक्ति सही है, दूसरा ग्रुप कहता है हमारा ये व्यक्ति सही है, तो फिर ये भी ठीक नहीं माना जाएगा। फिर वो जो सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, नानक जी, तुकाराम जी, शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी ने जो कहा वो सही होगा। हाँ जी, वो सही होगा, लेकिन उसमें भी कुछ लोग कह सकते हैं कि अब ये संत हमारे सामने तो है नहीं, ये तो संसार से चले गए, अब हम इनकी बात कैसे माने? धुक होती है। और फिर कोई ये भी कह सकता है कि हमें तो पूर्ण विश्वास नहीं है कि ये सब महापुरुष थे। आपके पास कोई प्रूफ है कि सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई महापुरुष थे? आप कहेंगे प्रूफ क्या जी, सभी कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, रामायण लिखी है, सूरदास जी ने सूरसागर लिखा है, शंकराचार्य जी ने भी बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। अरे तो कोई कहेगा ठीक है कि पुस्तक तो नास्तिक लोग भी लिख लेते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनकी बात को सही मान लें। तो ये शंका हो सकती है कि ये सब महापुरुष हैं, लेकिन पता नहीं पूर्ण महापुरुष थे कि नहीं थे, इनकी बात को हम कैसे सही माने? तो फिर अंत में ये निष्कर्ष निकला कि ठीक है, धार्मिक लोगों के जो नेता हैं, वशिष्ठ जी, भारद्वाज जी, गौतम जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, शंकराचार्य जी, इनकी बात भी मत मानो, और अधर्म को मानने वाले के जो नेता हैं, शुक्राचार्य जी वगैरह, उनकी बात भी मत मानो। तो फिर हम किसकी बात माने? हम किस आधार पर ये समझें कि धर्म किसे कहते हैं? तो निष्कर्ष निकला कि वेद जिसको धर्म कहे वो धर्म है। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः।
भागवत छठे स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। वेद जिसको धर्म कहे वो धर्म है, बाकी सब अधर्म। क्यों? क्योंकि वेद नित्य हैं, सनातन हैं, इनको किसी ने लिखा नहीं। अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा। ये वेद अनादि हैं और नित्य हैं और अपौरुषेय हैं। इन वेदों को भगवान केवल प्रकट करते हैं, भगवान ने वेद लिखे नहीं हैं। सदा से हैं। अजी कभी तो वेदों को लिखा गया होगा ना, अजी कभी तो वेद बनाए गए होंगे ना। अरे आपको ही किसी ने नहीं बनाया। जैसे ये जीव अनादि, माया अनादि, ईश्वर अनादि, ऐसे ही वेद भी अनादि। जब भगवान सृष्टि करते हैं तो वेदों को प्रकट कर देते हैं, और जब प्रलय करते हैं तो वेदों को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। यानी इन वेदों को भगवान ने लिखा नहीं है। लेकिन कुछ दर्शन कहते हैं कि नहीं, भगवान ने वेदों को लिखा है। ठीक है, चलो ये भी मान लिया जाए कि भगवान ने लिखा है, तब भी हमें वेदों पर डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तो सत्य है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का पहला अनुवाक। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूप मन्नंच जायते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। अगर हम वेदों को ये भी मान लें कि भगवान ने वेदों को लिखा है, तो भी वेदों की वाणी पर किसी को डाउट नहीं होगा। क्यों?